सो हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र मध्ये सर्वांचं स्वागत है। तो अभी आप लोगों का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है एकदम पास में आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो बेसिकली 20 डेज आर रिमेनिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोगों का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आप लोगों का प्रिपरेशन 50% हो चुका है, आप लोगों का प्रिपरेशन अगर 100% भी हो चुका है, और अगर आप लोगों का प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए, इसके अंदर मैं आप लोगों को जबरदस्त लॉटरी टिप्स शेयर करने वाला हूं। किस तरीके से आप कम टाइम में, जो आपके पास बचे हुए टाइम है उस टाइम के अंदर, किस तरीके से आप अपना फिजिक्स का जो चैप्टर है वो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो सब लोगों को ये सेशन को लास्ट तक देखना है, और अगर सेशन पसंद आया तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ये वीडियो को। और चलो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब लोग वेट कर रहे हैं कि सर कैसे भी हमें बता दो कि 20 दिन में हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बाइफरकेट दी चैप्टर। देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। ठीक है, नंबर 1 ये है कि आप लोगों का जो चैप्टर है वो कितने हैं, 16, राइट। तो अभी आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 16 चैप्टर को बाइफरकेट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी लेवल, राइट। कितने चैप्टर इसके अंदर से डिफिकल्ट है, कितने चैप्टर इसके अंदर से इजी है, पहले आप लोग इसको बाइफरकेट कर दो। ठीक है, तो अभी देखो जो भी डिफिकल्ट चैप्टर में आपको क्लियर बता दूं कि कुछ चैप्टर जो हमारे बुक में है वो 5 मार्क्स के लिए है बेसिकली। 5 मार्क्स यानी कि ऑप्शन के साथ अगर मैं बात करूं तो 7 मार्क्स का है। ठीक है, ऐसे 5 मार्क्स का है। और कुछ चैप्टर जो है बेसिकली वो विद ऑप्शन 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स के होते हैं, और वो जो आप लोगों का एक्चुअल मार्किंग होता है वो 4 मार्क्स का होता है। यानी कि 4 मार्क्स का आप लोगों को वो चैप्टर होता है, या 5 मार्क्स का, और जो विद ऑप्शन होता है वो 5 या 6 मार्क्स का होता है। और कुछ चैप्टर ऐसे जो 5 मार्क्स के विद ऑप्शन 7 मार्क्स के। क्लियर। तो आप लोगों को करना क्या, पहले तो आप लोगों को इजी और डिफिकल्टी लेवल को सेग्रीगेट करना। अगर चाहो तो मैं आपको बता दूं, देखो चैप्टर नंबर 1 मैकेनिक रोटेशनल डायनामिक्स, चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स हो गया, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स जो हो गया वो हो गया, उसके बाद ऑसिलेशन है, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, राइट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, एसी सर्किट है, राइट। ये जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स, और मैं आपको बता दूं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ये सारे जो चैप्टर्स है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर्स है, राइट। तो इनको सेग्रीगेट कर दो, बाकी जो इजी चैप्टर उसको सेग्रीगेट कर लो। क्लियर। इतना जब आप कर लोगे तो हम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है कि जो आपका डिफिकल्ट चैप्टर उसमें से कितने चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको क्लियर बता दूं, हमारे जो पेपर आते हैं 70 मार्क्स के, उसके अंदर जो चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा होते हैं। क्या होते हैं, विथ एक्स्ट्रा। यानी कि आपको सिर्फ 70 मार्क्स के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, बट आप लोगों को क्वेश्चन 70 से ज्यादा मार्क्स के दिए जाते हैं, राइट। क्लियर है। तो अगर आप लोगों को 70 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप क्लियर लिख के ले लो कि आप लोगों को सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे चैप्टर नहीं भी पढ़ते तो भी आप 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते अपार्ट फ्रॉम 70 मार्क्स। क्लियर। तो आप क्या करो, अभी तो इतना क्लियर है हम लोगों को कि हम लोग, अगर देखो आप लोगों का बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुआ है, 20 डेज लेफ्ट है, राइट। तो अब आपको करना क्या, आप सारे चैप्टर पे फोकस नहीं करोगे। ठीक है, जस्ट आप फोकस करो ओनली 12 चैप्टर्स पे, ओनली 10 चैप्टर्स पे फोकस करो, और उसमें से सेग्रीगेट करो डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा आपके लिए और वो इजी चैप्टर कौन सा है। मैं आपको बता दूं, हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफिकल्ट चैप्टर और इजी चैप्टर अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो पहले इसे सेग्रीगेट कर लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो फोकस करेंगे जो वेटेज है चैप्टर का, उसको मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं रोटेशनल डायनामिक्स है, राइट। तो रोटेशनल डायनामिक्स जो होते हैं 5 मार्क्स का चैप्टर आप लोगों को एक्चुअल में पूछा जाएगा, जो मार्किंग होगी, और ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स के लिए चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। वहीं पे अगर आप देखोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स की बात कर लो, चाहे आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करो, चाहे आप थर्मो, ये सारे जो कोई चैप्टर से इसके अंदर जो मार्किंग है, मतलब एक्चुअल जो आप लोगों को मार्क्स निकालने हैं वो 5 मार्क्स से ही निकालने, विद ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स का आ रहा है चैप्टर। ठीक है, वहीं पे अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करो, सॉरी ऑसिलेशन की बात करोगे, सुपर पोजिशन ऑफ वेव की बात करो, वेव ऑप्टिक्स, तो ये सारे जो चैप्टर देखो 4 4 और 5 मार्क्स के विद ऑप्शन 5 6 एंड 7 मार्क्स के लिए चैप्टर पूछा जाता है। क्लियर है। देखो तो क्लियर यहां से दिख रहा है कि अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है। आप देख सकते हैं, देखो 2 2 मार्क्स का हर चैप्टर में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर आप कुछ चैप्टर अगर प्रिपेयर नहीं करते तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से आप सॉल्व करके मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर। तो मैंने पहले तो डिफिकल्ट और इजी को बाइफरकेट कर दिया, उसके बाद वेटेज भी मैंने देख लिया। वेटेज के हिसाब से मैं देखूंगा
कि जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है उसको मैं प्रिपेयर करूंगा। देखो आप देख सकते हैं ये जो 4 चैप्टर मुझे दिख रहा है ये 5-5 मार्क्स का और ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स का है, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मार्क्स स्कोर करने का, तो मैं क्या करूंगा ये चैप्टर को प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा। हाई वेटेज के चैप्टर जो हैं उनको मैं पहले प्रिपेयर कर लूंगा। क्लियर है? तो ये आप लोगों के सामने वेटेज रख देता हूं मैं 7 चैप्टर का, और ये आप लोगों का बाकी के जो चैप्टर उसके वेटेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई वेटेज का चैप्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, 5 मार्क्स का है विद ऑप्शन 7 मार्क्स का आपको चैप्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। बाकी सारे जो चैप्टर्स है वो 4-4 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन 6 या 5 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको अगर चाहिए तो मैं क्लियर बता देता हूँ, आप लोग प्रिपेयर कौन सा करो। देखो आप लोग प्रिपेयर करो और मैं बताता हूँ क्या क्या प्रिपेयर करना। आप लोग प्रिपेयर कर लो रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स कर लो। अगर थर्मोडायनामिक्स को ऑप्शन में रख देते कोई दिक्कत नहीं, ऑसिलेशन कर लो, सुपरपोजिशन कर लो, वेव ऑप्टिक्स कर लो। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल करो। बहुत सिंपल चैप्टर है, गिने चुने क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ऑप्शन में रख दो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करो, इसके अंदर से बेसिकली न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही फोकस करो आप। ठीक है, ड्यूअल नेचर में भी गिने चुने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो इसको ऑप्शन में बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम कंज्यूमिंग, और ये वाले चैप्टर को अच्छे से आप स्टडी कर लो। क्लियर? तो अभी देखो मैंने आपको तो बता दिया कौन से चैप्टर को स्टडी करना है। अब हम लोग आ जाते हैं अगला। अगला है कि आप लोगों को लिखना कैसे, तो मैं आपको बता दूं आपको प्रिपेयर कैसे करना और लिखना कैसे है। ठीक है, तो यहां पे मास्टर करना आपको थियरी में, जो थियरी के क्वेश्चन जो भी आप लोग ने चैप्टर सिलेक्ट किए उसके अंदर जो थियरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको कैसे मास्टर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेरिवेशन होते हैं। ठीक है, कितने? 7 डेरिवेशन। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के पीडीएफ शेयर किए, वो ही क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लो इस चैप्टर से। ठीक है, तो अगर आप, मैं बताऊं आपको 7 डेरिवेशन हर एक चैप्टर में मैक्सिमम होते हैं। किसी किसी चैप्टर में तो 4 ही मिलेंगे आप लोगों को, किसी किसी चैप्टर में 3 ही मिलेंगे, राइट। तो आप क्या करना है, आप लोगों को जो डेरिवेशन है उसको प्रिपेयर कर लेना। अब कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक दिन में 3 चैप्टर के डेरिवेशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, मान के चलो एवरेज, ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में अगर 5 डेरिवेशन है तो आपको अगर 3 चैप्टर प्रिपेयर करना है तो 15 डेरिवेशन। एक दिन में आराम से आप 15 डेरिवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आराम से कर सकते हो प्रैक्टिस। हाँ, आपको याद रखना है कि टाइम कम है, हार्ड वर्क करना है, ज्यादा टाइम आपको स्टडी के लिए देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो 2 घंटे में मैं पूरा 15 डेरिवेशन सॉल्व करूं, नहीं पॉसिबल है, आपको 8 आवर्स देना पड़ेगा, तो आराम से हो जाता है। तो अगर आप ऐसे एक दिन में अगर 3 चैप्टर करते हो तो आप लोगों को टोटल 16 चैप्टर करने के लिए 5 और अगला यानी कि 6 दिन कंसिडर कर लो। एक दिन में 3 चैप्टर का डेरिवेशन प्रिपेयर करो। मैंने आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के डेरिवेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, वो डेरिवेशन अगर आप करते हो एक दिन में, आप लोगों को 3 चैप्टर प्रिपेयर करना है, आप लोगों को 16 चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए अगर पूरे सिलेबस की बात करूं तो आपको 6 दिन जाएगा। 6 दिन में आप लोगों का डेरिवेशन प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कैसे लिखना है। तो देखो आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन के लिए कीप आंसर कंसाइज एंड टू द पॉइंट, जो डेरिवेशन पूछा है उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यूज डायग्राम्स वेरेवर नेसेसरी, जहां जहां डायग्राम है बनाओ, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, फॉर्मूला उसको बॉक्स में डाल दो, सर्कल बना दो, और इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। लेकिन कहां से क्वेश्चन पढ़ना है, जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया, जितने डेरिवेशन है सारे मैंने दिया उसके अंदर से, तो एक चैप्टर में मैक्सिमम 7 डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, मिनिमम 3 डेरिवेशन मिले। वो प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, एक दिन में 3 चैप्टर आराम से प्रिपेयर होता है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं तो जितना भी आपने चैप्टर सिलेक्ट किया, या तो सारा सिलेबस ले लो आप 16 चैप्टर का, आप लोगों को वही न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं जो बुक के अंदर सॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए गए। तो एक अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो आप लोगों को मैक्सिमम 7 न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, मिनिमम 4 न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे सॉल्व, राइट। तो अगर आप इसको भी आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स एक दिन में 3 चैप्टर के प्रैक्टिस करने, ऑलरेडी सॉल्व है, सॉल्यूशन पूरा दिया गया, आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप एक दिन में 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप ऐसे 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए टोटल 6 दिन लगाओगे। तो 6 दिन थियरी और 6 दिन आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के हो गए, राइट। टोटल कितना हो गया? 12 दिन। अगर 12 दिन आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लेते हो, जितना मैंने आपको थ्योरी बताया है, डेरिवेशंस आपके पूरे चैप्टर्स के, न्यूमेरिकल जो आपके बुक के अंदर सॉल्व ऑलरेडी दिया गया है, नॉट फ्रॉम एक्सरसाइज बट जो सॉल्व, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो अगर आप लोगों का जीरो स्टडी हुआ है
तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आप लोगों का इतना करने से 90% स्टडी कंप्लीट हो जाता है आराम से। लेकिन हाँ, इसमें मैंने आप लोगों को एक कंडीशन डाला, यू हैव टू वर्क हार्ड विथ डेडिकेशन। आप 2 घंटे काम करोगे, 3 घंटे काम करोगे स्टडी के ऊपर, नहीं बनेगा काम। यू हैव टू स्टडी हार्ड। ठीक है, सारे चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं वो चैप्टर ले लो, या तो आप पूरे के पूरे 16 चैप्टर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे डेरिवेशन एक चैप्टर में मैक्सिमम 7 डेरिवेशन मिल जाएंगे। 7 डेरिवेशन प्रैक्टिस करो, एक दिन में 3 चैप्टर के डेरिवेशन प्रैक्टिस करो, 6 दिन में हो जाएंगे। फिर सॉल्व न्यूमेरिकल जो है टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर के बीच में दिए गए, उसको भी एक दिन में 3 प्रिपेयर करो, 6 दिन में हो जाएंगे। 12 दिन में अगर आप लोगों ने डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर कर लिया, थोड़ा सा टाइम दे के आपका, तो आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाता है। और जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है उन लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा, उन लोगों का बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग टिप्स को फॉलो करते तो गारंटी आप लोग रॉक करने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसी तरीके से जो जो मैंने टिप्स आपको बताया उसको अच्छे से फॉलो करो, वर्क हार्ड विद डेडिकेशन एंड सेम बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे मैं और भी आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगा। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।